गुरु द्वारा दिया गया कोई मंत्र, नाभि केंद्र से ध्वनि को उठाओ और ऊपर लाते हुए परमात्मा से अपने को जोड़ी। और उसकी कृपा किरणों को अपनी ओर आते हुए अनुभव करना चाहिए। ये हो गया वाचिक जप। जब आप उपांशु जप करते हैं तो आपके होठ हिलें, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। और ये ध्यान रखना, जब आप जाप करें तो जिसका जाप करने लगे हैं अपने प्यारे परमात्मा का, उसके दर पर आप हैं, तो चेहरे पर आनंद का भाव, श्री राम श्री राम श्री राम। आप खुश हैं, आप प्रसन्न हैं, अपने प्रभु की गोद में हैं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शांति मस्तिष्क में, चेहरे पर आनंद का भाव और मन स्थिर, शरीर स्थिर, डामाडोल नहीं। और तीसरी स्थिति लाइए जब आप मानसिक जाप करें। मानसिक जाप हो, अंदर ही अंदर माला चल रही है, अंदर अंदर नाम चल रहा है, श्री राम श्री राम श्री राम, बाहर आवाज नहीं। और धीरे धीरे इतने शांत हो जाएं कि परमात्मा की परम शांति में खो जाइए, उसके आनंद में खो जाएं। अनुभूति रहे कि मैं आकाश की तरह शून्य हो गया, शांत निर्मल, कुछ नहीं सोचना, प्रभु की केवल कृपा की शांति, शांत, खुद में लीन हो जाइए। और उसी स्थिति में ध्यान लगाए हुए प्रभु के आशीष को अनुभव करना। और जब उसका आशीर्वाद अनुभव करोगे तो जो आपको चाहिए ना, उसका वचन है, गीता में कहते हैं ना भगवान, योगक्षेमं वहाम्यहम्। योग मतलब तुम्हारा लाभ, क्षेम मतलब जो तुम्हारे लिए सुरक्षा है, जो तुम्हारे लिए बचाव है, रक्षा कवच है भगवान का। तेरी सुरक्षा और तेरा लाभ जो तुझे मिलना चाहिए, वो सब जिम्मेदारी मेरी है, मैं हूं तेरे साथ। तो भगवान के हो जाइए और भगवान के होकर उसका नाम जपिए और फिर धीरे धीरे ध्यान में उतर आओ। इसलिए सबको ध्यान सीखना चाहिए। अभी इन दिनों हम लोग जो है, एक कार्यक्रम चल रहा है जो पूरे वर्ष के लिए व्यवस्था की गई है, लोग अपने अपनी बुकिंग करा रहे हैं। उसमें एक तो है कि ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड में चारों तरफ देव शक्तियां, ऊर्जाएं फैली हुई हैं। ये जो कॉस्मिक एनर्जी है, इस एनर्जी से संबंध जोड़ना। और फिर एक है कॉस्मिक कॉन्शसनेस। वो जो कॉस्मिक कॉन्शसनेस है, उसके साथ आपकी कॉन्शस जो है, आपकी चेतना, उससे जुड़ जाए तो एक विश्व शक्ति ध्यान है जिसमें हम ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने अंदर, समृद्धि की शक्ति, आनंद की शक्ति, शांति की शक्ति, कर्म की शक्ति, सौभाग्य की शक्ति अपने शरीर में लाते हैं, अपने भाग्य में उसे स्थिर करते हैं। ये रेखाएं बदल जाएं, शक्ति युक्त हो जाएं, तो उसका ये ध्यान होता है। दूसरा ध्यान होता है आनंद ध्यान, जिसमें आप अपने अंदर खोए हुए और सोए हुए सुप्त आनंद को जागृत करते हैं और परमात्मा से उस आनंद को प्राप्त करते हुए
अपने अंदर भरते हैं। फिर तीसरा ध्यान आता है जिसमें आप ये सीखते हैं कि प्रभु के दर्शन होते हैं क्या। अगर सूरदास को हो गए, जिसके पास आंखें नहीं थी, नरसिंह मेहता पर कृपा हो गई, छोटी सी बच्ची 11 साल की कर्माबाई भगवान को भोग लगा गई, तो क्या हम पर कृपा नहीं होती? कैसे दर्शन देता, साकार रूप में उसका रूप कैसे आता है, निराकार में वो कैसे अपनी कृपा जगाता है। तो उसका है प्रभु दर्शन ध्यान। और फिर आता है तेजोमय ध्यान, जिसमें आप तेजस्विता को धारण करते हुए अपने अंदर के उन 6 बलों को जगाते हैं जो राज ऋषियों को प्राप्त होता था। भारत के रघुवंशी राजा लोग जिस ध्यान को करते थे। और फिर आता है नव जीवन ध्यान, जीवन को नया बनाने का ध्यान। इसलिए आपको क्रमशः ये सब चीजें सीखनी चाहिए। हम वासी उस देश के जहां परम पुरुष की आन सुख दुख व्यापे नहीं, सब दिन एक समान। जहां परमात्मा की आन, उसकी मर्यादा, उसका पहरा काम करता है, हम वहां के रहने वाले हैं। देखिए, बात ध्यान रख लीजिए, दुनिया से बात करने के लिए आपको फोन की आवश्यकता होती है ना। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है, और भगवान से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। तो फोन बंद और मौन शुरू। दुनिया से बात करो तो फोन उठाते हो आप, और भगवान से बात करनी है तो मौन को याद करो। जितना मौन हो जाओगे, जितने खामोश शांत हो जाओगे, तो फिर ये ध्यान रख लीजिए, ये मौन ही भगवान के द्वार तक लेकर जाएगा। और फोन से बात करने के लिए बिल देना पड़ता है, और मौन में भगवान से बात करने के लिए बिल नहीं, दिल देना पड़ता है। बस इतनी बात है। एक जगह बिल दे तब बात होगी, और एक जगह और कुछ भी नहीं, बस वो कहता है मन मना भव। गीता में यही कहा, मेरे मन वाले हो जाओ। और जो मनमोहन है ना, कृष्ण भगवान मन को मोहने के लिए हैं, लेकिन वो आपसे क्या कहते हैं? बस तुम अपना धन नहीं, तन नहीं, अपना मन मुझे दो, और कुछ नहीं करना। तो हम वासी उस देश के जहां परम पुरुष की आन सुख दुख व्यापे नहीं, सब दिन एक समान। वहां सुख दुख नहीं है, सारे दिन एक समान, आनंद ही आनंद। जहां प्रेम का झरना बह रहा है और जहां कृपा हो रही है। हम वासी उस देश के, परमात्मा की मर्यादा जहां है, सुख दुख वहां नहीं है। बिन पावन का पंथ है, बिन बस्ती का देश। ऐसा है ये मार्ग। भगवान का मार्ग जो है बिन पावन का पंथ है, पांव से चलकर नहीं जाना होता भाई। बिन बस्ती का देश, और ऐसा कोई नगर नहीं वहां बसा हुआ है जहां पर जैसे यहाँ जो है कॉलोनियां बनी हुई है। आपके मुंबई में, थाने में इतनी इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई हैं, तेज रफ्तार से दौड़ती हुई गाड़ियां, खूब चारों तरफ गर्दी है। लेकिन वहां तो कुछ भी ऐसा नहीं, ना बस्ती और ना पांव से चलकर जाओगे। बिन पावन का पंथ है, बिन बस्ती का देश, बिना देह का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। कहते हैं वहां देह नहीं जाएगी, बिना देह के ही पहुंचोगे, तुम्हारी आत्मा पहुंचेगी। वहां पर जब तुम पहुंच जाओगे तो वहां परम पुरुष परमात्मा, उसका आनंद आपके लिए, जिसके लिए तरस रहे हो, वो चीज वहीं मिलेगी। लेकिन एक बात याद रख लीजिए कि भगवान के मार्ग पर चलने के लिए व्यक्ति को 2 चीजें जरूर अपनानी चाहिए। एक तो ये कि आपको साधना करनी है, और दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि आपको सेवा का रास्ता अपनाना है। साधना भी चाहिए और सेवा भी। दोनों चीजों का मेल अगर आप मिला लें
सहयोग सहानुभूति का मार्ग भी चलना चाहिए, और साथ साथ कोशिश ये कीजिए कि आप परमात्मा के प्रेम में पढ़कर उसको पुकारने वाले भी बनो। और बीच में रास्ता छोड़ना नहीं। हाँ, इसके लिए एक काम और करिए, ध्यान रखना, आपके अंदर की आग को जो जलाए रखे उस गुरु के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है, जो आपके नियम को संभाले रखे, जो आपके अंदर भावना बनाए रखे, क्योंकि बिना गुरु के तो कृपा होगी नहीं। जब गुरु अपनी कृपा करते हैं तभी रास्ता बनता है। महात्मा बुद्ध, एक छोटा सा नगर था, वहां से कम 3 बार अपने जीवन काल में वहां से निकले, और वहां एक व्यक्ति था जिसका नाम था सुमंत, और बड़ा भक्त था। बुद्ध की शिक्षाएं कोई सुनाए तो वो इतना आनंद में आ जाता था, इतना आनंद में। वो कहता था कि कितनी अच्छी अच्छी बातें तुम लोग आके उनकी सुनाते हो, मेरा मन करता है कि सब कुछ छोड़कर वहां चला जाऊं। तो लोग क्या कहते थे, देख भैया, तुम्हारी कोई पिछले जन्म की साधना है, कोई पिछले जन्म की भक्ति है जो तुम्हें आगे लेकर जाएगी जरूर, एक न एक दिन तुम्हारा कल्याण होगा, लेकिन तू इस दुनिया में ऐसा फंसा हुआ निकलेगा कैसे? और जब भी महात्मा बुद्ध उधर से निकलें और उनका कहीं सत्संग हो तो सोचना जाए उसके पास, और लोग आकर बताएं आज ये कहा, आज ये कहा, आज ये कहा, तो सुनते ही आंख में आंसू बहने लग जाए और कहें कितने भाग्यशाली हो तुम लोग, पहुंचे हो, हृदय से सुने हो और गदगद हो जाए। लोग कहें कि जाता क्यों नहीं है? बोले अभी अगर मगर किंतु परंतु बहुत है। कभी तो कारोबार की समस्या, कभी घर की समस्या, कभी पत्नी की समस्या, कभी बच्चों की समस्या, कभी शरीर की समस्या। 30 साल गुजर गए जिंदगी के, 30 वर्ष, और 3 बार बुद्ध उधर से गुजरे, लेकिन ये नहीं जा पाया। लेकिन रोज प्रार्थना करता था, बुद्ध तुम दूर नहीं हो, तुम्हारी शिक्षाएं मेरे हृदय तक पहुंच रही हैं, मैं आऊंगा तुम्हारे द्वार। और किसी ने आके उसको सूचना दी, सूचना ये दी कि देख बुद्ध अब शरीर बहुत बूढ़ा हो गया और उनके शरीर में समस्या हो गई और लगता है कि जाने वाले हैं। इतना सुनना था, और वो अपनी दुकान छोड़कर ऐसा भागा, किसी को ये भी नहीं कहा दुकान तुम देख लेना। और उसी दिन उसके पास रिश्तेदार आ रहे थे जो उस दिन उसके बेटे के लिए रिश्ता लेकर आ रहे थे। लोगों ने आके कहा तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हैं बेटे के लिए, जो रिश्ता लड़की वाले तुम्हारे घर आने वाले हैं। वो बोले अब दुकान नहीं रोकेगी, रिश्ते होते रहेंगे। थोड़ा भागा भी था आगे, उतनी देर में किसी ने आकर के कहा कि रुको रुको, तुम्हारी पत्नी की गिर के टांग टूट गई है। बोले अपने आप जुड़वा लेगी, 30 साल हो गए रुकते हुए, अब रुकने वाला नहीं। और जब वो पहुंचा है तो बुद्ध उस समय आखिरी सांस लेने वाले थे, भीड़ थी चारों तरफ। तो इसने चिल्ला करके कहा कि आने दो मुझे, और बुद्ध ने भी इशारा किया कि इसको आने दो। आखिर में दर्शन हुए उसके, और सिर्फ आंख से आंख मिली, और न जाने क्या ज्योति इसके हृदय में उतरी, वहीं बैठ गया और इसका ध्यान लग गया। ऐसा ध्यान लगा कि जैसे इसके अंदर पूरा बुद्ध का बुद्धत्व आ गया हो, पूरी जागृति आ गई हो, सारे कलमश, सारा मोह, सारी आसक्ति सब कट गई। सब लोग कहते हैं औरों को तो इतना सुनने के बाद भी नहीं मिला, इसको तो सिर्फ देखने से ही मिल गया। न जाने आपके कौन से जन्म की कौन सी भक्ति कब किस तरह जागे, मोह माया अपनी तरफ अपना काम करेगी। लेकिन ये बात ध्यान रखना, जहां से रास्ता छूटा वहां से भगवान फिर पकड़ लेगा आपको।
इसलिए ये मार्ग कभी छोड़ना नहीं। हाँ, जितना हो सके सेवा के कार्य अपने हाथों से करते रहना। मुझे ध्यान आता है, एक व्यक्ति हुए हैं, बूजी चिनाय नाम था उनका। उन्होंने एक अपने, जैसे कोई वसीयत लिखता है ना, उस व्यक्ति ने कुछ वाक्य लिखे, मुझे बहुत अच्छे लगे। अच्छे क्या, उस व्यक्ति ने जो कहा, मेरे सामने उसकी पंक्तियां हैं कि जब मैं मरूं तो मेरी दृष्टि उसे दे देना जिसने कभी जीवन में सूर्योदय नहीं देखा, उसे उगता हुआ सूरज देखने का मौका मिले, और मेरा हृदय उसे देना जिसका हृदय धड़कते धड़कते घबराहट पैदा कर रहा है, और उसे लगता है न जाने कब जिंदगी की आखिरी सांस छोड़ने का समय आ जाए, उसे मेरा दिल देना, और फिर उस दिल में वो प्यार देना कि जैसे मुझे दूसरों के प्रति प्यार जागता है, वैसे उसके हृदय में भी दूसरों के प्रति प्यार जाग जाए, और ये शरीर में बहती हुई खून की बूंदें दुर्घटना में घायल उस युवक को देना जिसके पास सपने बहुत थे, जीना चाहता था, पर किसी की मूर्खता के कारण आज दुर्घटनाग्रस्त है, और ब्लड देने वाला कोई नहीं। मेरा खून वहां तक पहुंचाना ताकि वो अपनी जिंदगी में उतना बड़ा हो कि अपने पोते को अपने आंगन में खेलता हुआ देखे और उसकी उंगली पकड़ करके चले, और कहता है मेरी हड्डियां उस अपंग बच्चे को देना जो चलना चाहता था, चल नहीं पाया। अब वो दौड़े और इस दुनिया का आनंद ले, और कहता है कि शरीर मिट जाए तो ये राख बनेगा, लेकिन उस राख को भी खेतों में डालना ताकि फूलों को खिलने के लिए जिंदगी की राख ही काम आ जाए। और कहता अगर दफनाना पड़े तो मेरी गलतियों को दफना देना, और अगर मेरी याद आए तो दया भरा कोई भी कार्य करके किसी दुखी को खुश कर देना, जिससे मेरी याद वहां तक भी पहुंच जाए। किसी निराश को तसल्ली देना, रोते को हंसा देना, गिरते को संभाल लेना। अगर तुम्हें मेरी याद आती है तो मुझे याद करना चाहते हो तो इस रूप में याद करना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे अंदर सज्जनता बनकर हमेशा जिंदा रहूंगा। यही वसीयत है। आप जरा सोचिए, इतनी प्रेम भरी भावनाएं अगर किसी व्यक्ति के जीवन में है तो क्या उस व्यक्ति की सदगति नहीं होगी? उसे लेने के लिए परमात्मा नहीं आएंगे? उसको क्या वो सिंहासन नहीं मिलेगा जिसे कहा एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर? इसलिए कहते हैं कबीरा यह जग आए कर बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। जिसने अपने परमात्मा से अपना हृदय जोड़ लिया, निश्चिंत तो वही जिएंगे, नहीं तो ये जिंदगी बीतती जाएगी, हाथों से वक्त निकलता जाएगा। इसलिए ये निवेदन करना चाहता हूं, साधना भी करिए, जितना हो सके नाम जपने का कार्य भी कीजिए, और अगर हो सके तो गुरु के चरणों में बैठकर ना ध्यान जरूर सीखें।
और हर दिन के लिए सबकी कोशिश होनी चाहिए कि कोई न कोई नेक काम हम जरूर करें। शिवरात्रि का अवसर सामने है और हम सब भगवान शिव के लिए कहते हैं कि शिव समान कोई दाता नहीं, विपद विदारणहार, लज्जा मेरी राखियो, हे शिव नंदी के असवार। इसलिए आनंद देने वाले शिव हैं, संकट मोचक शिव हैं। और जब किसी से कुछ भी नहीं बन पाए, कोई भी आराधना सफल ना हो पाए, आखिर में आदमी कहता है शिव की शरण में चलें, महामृत्युंजय का जाप करें तो हमारे कष्टों का निवारण हो। तो ऐसे भगवान शिव की आराधना का अवसर है शिवरात्रि। और शिवरात्रि में मन चाहा वरदान पा सकते हो, अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हो। और शिवरात्रि से 2 दिन पूर्व का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, जिसमें आप लोग यहाँ ध्यान में भाग लेंगे। और शिवरात्रि वाले दिन जहाँ रुद्राभिषेक करने का अवसर भी मिलेगा, शिव का यज्ञ करने का अवसर भी मिलेगा, शिव सत्संग में भी आप लोग भाग ले सकेंगे। और यहाँ देव दर्शन भी कर सकेंगे।